हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी जो सीरीज़ है एमपी के शिलालेख काफ़ी पसंद आ रही होगी। साथियों, थोड़ी देर पहले मैंने ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर दिया था, लेकिन रिकॉर्डिंग चालू नहीं हुई और इसलिए मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ रही है। मगर कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा बताता हूँ और बहुत अच्छे से ये अभिलेख आप समझ लीजिए। देखिए, ये जो अभिलेख हम पढ़ रहे हैं, इस अभिलेख का नाम सोंधनी शिलालेख है। और सोंधनी शिलालेख बेसिकली हमारा जो मिला है वो मंदसौर यानी दसपुर से मिला है। दसपुर मंदसौर का एक पुराना नाम है। तो मंदसौर से 4 से 5 मील दूरी पर ये स्थित है। सोंधनी एक गांव है, वहां से हमें स्तंभ लेख मिला है, एक पिलर मिला है। तो इसकी जो दूसरी खास बात है, पहला प्रश्न है कि ये कहां से मिला है, तो मंदसौर से मिला है। दूसरे प्रश्न का आंसर है ये किस वंश के राजा का है, तो औलिकर वंश के शासक का है। तीसरी खास बात इसमें जो है वो ये है कि ये औलिकर वंश के एक महान शासक जिनका नाम यशोधर्मन था, उनका एक अभिलेख है। और यशोधर्मन के हमको 3 शिलालेख मिले हैं या 3 अभिलेख मिले हैं। 2 सौंधनी में मिले हैं और एक और मंदसौर से हमको मिला है। यह लगभग 532 ईस्वी में लिखा गया था। यानी ये जो अभिलेख है वो कब का है, 532 ईस्वी का। यानी 532 से हम देखेंगे तो 6वीं शताब्दी का ये हो जाएगा। इस अभिलेख में हूण राजा मेहरकुल पर विजय और साम्राज्य विस्तार के बारे में जानकारी हमें यशोधर्मन के बारे में मिलती है कि यशोधर्मन जो कि एक औलिकर वंश के महानतम शासक थे, उन्होंने हूण राजा मेहरकुल पर विजय की और उनका साम्राज्य जो है हिमालय से महेंद्र पर्वत, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में महेंद्र पर्वत, पूर्व में ब्रह्मपुत्र से लेकर पश्चिम में समुद्र तक फैला हुआ था। ये जानकारी हमको मिलती है। आगे देखिए, यशोधर्मन के विषय में हमारा जो ज्ञान है वो मंदसौर से प्राप्त उसके 2 अभिलेखों से मिलता है। 2 तरह के अभिलेख हैं। एक अभिलेख जो प्रॉपर सोंधनी में मिला है, हालांकि सोंधनी से उसके 2 अभिलेख मिले हैं, लेकिन अगर हम प्लेस वाइज देखें तो 2 प्लेस हो जाएंगे। एक सोंधनी में हो जाएगा और एक प्रॉपर मंदसौर में हो जाएगा। सोंधनी जो है, याद रखिएगा, ये सोंधनी बहुत चर्चित हो चुका है यशोधर्मन की वजह से। इस स्तंभ पर, ये आप देख रहे हैं, ये स्तंभ है, पत्थर का बना है स्तंभ। इस स्तंभ पर इस तरीके से एक लेख लिखा हुआ है। इस लेख के जो लेखक हैं, याद रखिएगा, वो कवि बासुल है। कवि बासुल पीवाईक्यू में ऑलरेडी आ चुके हैं कि इस मंदसौर स्तंभ की, या जो हमारा जो सौंदनी स्तंभ है, उसको किसने लिखा है, तो कवि बासुल ने लिखा है। कवि बासुल के पिता का नाम भी इसमें लिखा है कि जो कक्क के पुत्र थे, कक्का या कक्क के पुत्र थे, जिन्होंने इस स्तंभ लेख की रचना की है। इसके अलावा एक यशोधर्मन, यशोधर्मन का एक नाम विष्णुवर्धन भी है साथियों। यशोधर्मन का एक नाम क्या है, विष्णुवर्धन भी है। और इनका ये मंदसौर से एक शिलालेख मिला है। तो एक शिलालेख मिला है और एक स्तंभ लेख मिला है। स्तंभ लेख वाले हिस्से में 2 लेख मिले हैं और यहां से एक अलग लेख मिला है। आइए पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है, जो इसकी खास बातें हैं। तो मैं एक कंफ्यूजन और क्लियर कर देता हूं, जो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है। एक तो ये चर्चित है मंदसौर प्रशस्ति, आपने सुना होगा। हालांकि ये जो मंदसौर प्रशस्ति है ना, इसका संबंध भी औलिकर शासक बंधु वर्मा से है। बेसिकली ये कुमार गुप्त का माना जाता है और इसके लेखक माने जाते हैं वत्सवट्टी। इस अभिलेख की खास बात यह है कि इस अभिलेख में एक तो रेशम बुनकरों की श्रेणी की चर्चा है। रेशम बुनकरों, या जिन्हें तंतुवाय कहते हैं, क्या कहते हैं, तंतुवाय श्रेणी। तो एक तो रेशम बुनकर या तंतुवाय श्रेणी की चर्चा है। और दूसरी खास बात इस अभिलेख की यह है कि इस अभिलेख को, याद रखेगा, इसे विज्ञापन का पहला अभिलेख माना जाता है। तो विज्ञापन का पहला अभिलेख किसे माना जाता है, मंदसौर प्रशस्ति अभिलेख को माना जाता है, जो कुमार गुप्त का है, जिसके लेखक का नाम क्या है, वत्सवट्टी। इसमें और इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। अगर यशोधर्मन या विष्णुवर्धन के मंदसौर अभिलेख के बारे में पूछा जाए या सौंदनी स्तंभ लेख के बारे में पूछा जाए, तो ये भी औलिकर शासक है। इसका लेखक कवि बासुल है, जिनके पिता का नाम कक्क या काक था। इसमें हूण शासक, इसकी 3 इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। यानी इस अभिलेख की 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है, जिनके अलावा आपको नहीं जाना है। ये इस अभिलेख का निचोड़ है सौंदनी स्तंभ लेख का। पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस अभिलेख में इन्हें, यशोधर्मन को, औलिकर वंश का शासक कहा गया है। और इसमें उन्होंने लिखा है कि इन्होंने हूणों के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक मिहिरकुल को पराजित किया था। मिहिरकुल के बारे में भी लिखा है कि मिहिरकुल, जिसने शिव के अतिरिक्त किसी के आगे सर नहीं झुकाया था, अपने सर पे फूलों की टोकरी रखकर आया और उसने मिहिरकुल के चरणों में ऐसे अर्पित कर दी। तो ये बहुत बड़ी लाइन इसमें लिखी हुई है। दूसरी बात इसमें लिखी है यशोधर्मन के साम्राज्य के बारे में कि यशोधर्मन का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में महेंद्रगिरी पर्वत तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक फैला हुआ था। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी, यानी उसके साम्राज्य के बारे में इसमें बताया गया है। तीसरा, यशोधर्मन के इसमें बहुत सारे क्या है, उपाधियों का उल्लेख है। जैसे कि इस अभिलेख में उसे परमेश्वर कहा गया है, नराधिपति कहा गया है, राजाधिराज कहा गया, जनेन्द्र कहा गया है। तो इस अभिलेख में उसे, यशोधर्मन को, क्या कहा गया, महेश्वर, नराधिपति, जनेन्द्र और परमेश्वर जैसे शब्दों से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा एक और उसकी खास बात है यशोधर्मन की, जो आपको याद रखनी है,
कि ये जो अभिलेख है वो संस्कृत भाषा और गुप्त लिपि में है। ठीक है, अब हूण शासक मिहिरकुल कौन था इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि हूणों का सबसे प्रसिद्ध शासक था। इसकी राजधानी साकल थी जो वर्तमान पाकिस्तान के सियालकोट में है। इसका राज्य कश्मीर से ग्वालियर तक फैला हुआ था। ग्वालियर से इसका एक अभिलेख मिला है हूण शासक मिहिरकुल का। याद रखना, मिहिर भोज अलग है जिनका अभिलेख ग्वालियर चतुर्भुज अभिलेख है, जिन्होंने शून्य का पहला साक्ष्य मिला वो अलग है। मिहिर भोज सॉरी प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार शासक है, मिहिर भोज वो अलग है। ये हूण शासक मिहिरकुल है जिसके सूर्य मंदिर की जानकारी ग्वालियर से मिलती है। ये अपने आप को विनाश का देवता कहता था और ये महादेव का बहुत बड़ा भक्त था और इसकी जो मृत्यु है कश्मीर में हुई थी। इसके अलावा इसके बारे में जानकारी हमको नहीं मिलती है कि ये इसके बाद क्या हुआ। इस हूण शासक मिहिरकुल को दो राजाओं ने हराया है। पूर्व में गुप्त शासक नरसिंह गुप्त बालादित्य ने इसे हराने का दावा किया था। इन्होंने इसे बंदी बना लिया था लेकिन अपनी मां के कहने पर इसे रिहा कर दिया था। और पश्चिम में मालवा के महान औलिकर शासक जिनके बारे में पढ़ रहे हैं यशोधर्मन ने इसे बुरी तरीके से पराजित किया था, यानी हूण शासक मिहिरकुल को। एक और खास बात, ये जो सौंधनी स्तंभ लेख था इसकी मुख्य बातें भी हैं। इसमें क्या क्या किन किन बातों पर आपको ध्यान देना है। तो पहला स्थान और काल 6वीं शताब्दी का है, मंदसौर के सौंदनी गांव से मिला है, तो पहले में ये लिखा हुआ है। दूसरा इसकी भाषा और लिपि, भाषा संस्कृत है, लिपि क्या है गुप्त लिपि है, गुप्त काल से संबंधित है। तीसरा इसके लेखक कवि वासुल हैं जिनके पिता का नाम काक्या कक्का था, याद रखिएगा। इस अभिलेख में हूणों पर विजय, यशोधर्मन को कैसे उन्होंने यशोधर्मन ने कैसे मिहिरकुल को हराया था ये लिखा हुआ है। उनके साम्राज्य यानी हिमालय से लेकर याद रखिएगा महेंद्रगिरी पर्वत तक और ब्रह्मपुत्र से लेकर अरब सागर तक फैला था। और उनकी उपाधियां जैसे कि उन्होंने राजाधिराज, परमेश्वर, नराधिपति, जनेन्द्र जैसी उपाधियां धारण की और वह महान से वक्त थे। ये सारी जानकारी हमें सौंधनी स्तंभ लेख से मिलती है। मुझे उम्मीद है कि जो भी जानकारी मैंने अभी आप लोगों को बताई वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, इस अभिलेख की एक और खास बात है यशोधर्मन के कि यह लेख ओम से आरंभ होता है जिसके पश्चात शिव की मंगलाचरण है, शिव के बारे में बताया गया है और इसके अंत में लिपिकार का नाम भी अंकित है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो सीरीज है हमारी ये काफी पसंद आ रही होगी और प्रीलिम्स में मध्य प्रदेश के जितने की अभिलेख और शिलालेख हैं वो आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो सीरीज कैसी लग रही है। जय हिंद, थैंक यू।